फ्रेंड्स नमस्ते, दिस इज चैनल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ये जो दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है ना, ये पार्ट 2 आप समझ लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में हमने देख लिया कि दिल्ली शराब घोटाला क्या है, वहां पे कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व था, किन लोगों के ऊपर ईडी ने क्या बोला है, आम आदमी पार्टी ने क्या बोला है, कांग्रेस ने क्या बोला है, बीजेपी ने क्या बोला है। तो हमने वो सब चीजें देख लिया। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद से जो घटनाएं हुआ है, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। स्पेशली हम लोग बात करेंगे कि ये जो इंडिया अलायंस है, मतलब कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, आपका टीएमसी ने क्या बोला है, हम उसके ऊपर देखेंगे। एग्जैक्टली ये जो क्रेडिट चोरी है, मतलब एक बार कांग्रेस बोल रहा है, बीजेपी बोल रहा है कि किसके पास एग्जैक्ट जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपार्ट फ्रॉम दिल्ली लिक्वर स्कैम और क्या क्या उनके ऊपर आरोप है, हम उसके ऊपर देखेंगे। जेल से शासन मतलब चल सकता है क्या, नहीं चल सकता है, हम उसके ऊपर देखेंगे। एंड आप सभी लोगों को पता होगा कि रिसेंटली संजय सिंह को छोड़ा गया है, वो कंडीशनल बेल पे है अभी। तो उसके बाद उन्होंने क्या क्या बोला है, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके पीछे रीजन ही वही है कि आपको पता होगा कि जब से संजय सिंह को छोड़ दिया गया है, उसके बाद उन्होंने वेरियस जो प्लेटफॉर्म्स है, स्पेशली जो कांग्रेस का यूट्यूबर है, पेड यूट्यूबर्स है, तो उन लोगों के उस प्लेटफॉर्म में जाके उन्होंने बहुत कुछ बोला है, तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली बीजेपी और कांग्रेस वाले क्या जाने कि त्याग क्या होता है। आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। अब आप ये सोचो, सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। देखिए, फर्स्ट थिंग आप देख लीजिए, जब अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, टीएमसी ने क्या किया, जो प्रोटेस्ट किया है उन लोगों ने। ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन उनका जो प्रोटेस्ट है ना, वो प्रोटेस्ट ये ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उतना दूर तक रेस्ट्रिक्टेड था। किसी ने सड़क जाम नहीं किया, किसी ने वो लाठी चार्ज नहीं किया, खाया, ठीक है। किसी ने, आप बोल लीजिए, जैसे सिंपल फार्मर प्रोटेस्ट में सोच लीजिए, फार्मर प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि पूरा सड़क जाम कर लिया, लेकिन केजरीवाल के सपोर्ट में कुछ नहीं हुआ। इवन आप सोच के देखिए, केजरीवाल का खुद का गवर्नमेंट है पंजाब में कुछ नहीं हुआ। सोच रहे हैं आप, ग्रेविटी को सोच के देखिए। बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं ना कि केजरीवाल का गिरफ्तार हो गया तो मतलब ये है कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ। और कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, एसपी, टीएमसी, जो भी आप बोल लीजिए, जो ऑपोजिशन है, उन लोगों ने बस लिप सर्विसिंग करके ये चीजें एकदम दफा रफा कर दिया। मतलब यही है, इंडिया अलायंस ने सीधा सीधा केजरीवाल के मुंह पे बोल दिया, भाई तुम अपना काम जो कर रहे हो ना, अपना जो कुकर्म आपने किया है, उसका जो आप मान लीजिए जो रिजल्ट होगा, या आप बोल लीजिए जो खामियाजा होगा, वो आप खुद ही भुगते हैं, हमें मत इसमें घसीटे, ठीक है। इसने एकदम क्लियरली बोल दिया। और कांग्रेस के बारे में मैं आपको बोलता हूं, 2022 में कांग्रेस का देखिए जो स्पोक्स पर्सन रहता है ना, ये जो सुप्रिया सिंडे वगैरह जो रहता है, तो उस टाइम पे उन लोगों ने ये बोला था कि मतलब ये जो दिल्ली का जो लिकर स्कैम है ना, वो कांग्रेस ने एक्सपोज किया है, ठीक है, मोदी को वो क्रेडिट देना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन जब केजरीवाल का अरेस्ट हुआ, किसी ने तो प्रोटेस्ट किया नहीं, सब क्या क्या पीछे से भाग गया और उसने बोल दिया कि नहीं, अभी जो जितना भी चीज कर रहा है वो सब बीजेपी कर रहा है। इन लोगों का हालात यही है। उसके बाद मैं आपको बोलता हूं कि ये जो केजरीवाल के अगेंस्ट में सिर्फ ऐसा नहीं कि दिल्ली का जो लिक्वर स्कैम है वो वही एक आरोप है। केजरीवाल ने क्या किया कि ये जो जितना ईडी ऑफिशियल्स है ना, ईडी होते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इस वहां पे जितना भी ऑफिशियल्स हैं, उस ऑफिशियल्स कौन कौन सा प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि कौन कौन सा टास्क उसके पास है, ठीक है, उसका वर्क प्रोफाइल क्या है, या आप बोल लीजिए जो एसेट है, वो एसेट कितना है, कौन कौन उनका रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स कहां पड़ता है, मतलब कितना बेटा है, बेटी कहां जाती है, बेटा कहां जाता है, उनका बीवी कहां जाती है, उनका क्या रिलेशन है, जो मतलब जो रिलेटिव्स है उन लोगों से क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, उनका क्या बेसिक आपको बोलने का तात्पर्य है, जो उनका मान लीजिए एक ईडी ऑफिशियल्स है, इस ईडी ऑफिशियल्स का जितना भी रिलेटिव्स है, उसका क्या मूवमेंट्स है, ये सब ये केजरीवाल ट्रैक कर रहा है। आप सोच के देखिए ये कितना घिनौना काम है। जनरली क्या होता है, हम लोगों को जनरली ये पता नहीं होता है कि एनआईए में ऑफिसर्स कौन से, आईबी में ऑफिसर्स कौन से, आरडब्ल्यू में ऑफिसर्स कौन से, मतलब रॉ में ऑफिसर्स कौन से, उसके बाद ये जो ईडी में ऑफिसर्स कौन से, ये हमें नहीं पता होता है। लेकिन केजरीवाल को समाउ ये चीज पता था, और ये सच में मैं आपको बोलता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी का एक वायलेशन है। और ये सब चीजें अभी केजरीवाल के ऊपर नहीं आया, लेकिन इन फ्यूचर ये आएगा, क्योंकि जनरल ये क्वेश्चन आया कि आप ये सब चीजें क्यों कर रहे थे, जनरल इसके पीछे आपका मोटिव क्या है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है।
मैं उनको कहना चाहता हूं, जिस दिन आपको केजरीवाल के खिलाफ एक नए पैसे का भ्रष्टाचार मिल जाए, चौराहे के ऊपर खड़े होकर फांसी दे देना, लेकिन रोज रोज की नौटंकी करना बंद करो, रोज रोज के तमाशे करना बंद करो। ये सब क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। और अभी ये सब जो बोल रहे हैं ना, कांग्रेस अभी लिप सर्विसिंग कर रहा है, या कांग्रेस का जो पेड यूट्यूबर्स है वो लोग जाके बोल रहा है कि संजय सिंह के साथ गलत हुआ है, मनीष सिसोदिया के साथ गलत हुआ है, या अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने जो एक चिट्ठी लिखा था ना उस टाइम का दिल्ली का कमिश्नर था राकेश अस्थाना जी को, तो वो तो चिट्ठी पड़ा हुआ है ना, तो उस चिट्ठी को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो मतलब ये है, ये जो लिक्विड स्कैम फर्स्ट किसने बोला था? फर्स्ट बोला था कांग्रेस ने बोला था। इस बीजेपी ने क्या किया, उसके ऊपर इंक्वायरी किया, उसके बाद केजरीवाल का अरेस्ट ये बीजेपी ने करवाया, ये आप बोल सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवाया है। लेकिन इसको उठाया कौन था? इसके ऊपर एग्जैक्ट प्रोटेस्ट किसने करना स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट इनिशियल लेवल पे? वो तो कांग्रेस ने किया है ना। कांग्रेस वाले आप क्या किया है, कोई केजरीवाल को सूली पे चढ़ा के भाग गया, ठीक है, सिंपल थिंग सही है। और ईडी ऑफिशियल्स ये बार बार बोल रहा है कि केजरीवाल जो है वो लिक्विड स्कीम में किंग पिन है। तो आप सोच के देखिए, बहुत लोग बोल रहे हैं कि जस्ट बिकॉज संजय सिंह का बेल हो गया तो उसका मतलब अरविंद केजरीवाल का भी बेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये होता नहीं है। इसके बाद देखिएगा कि ये आतिशी मरला ने एक एलिगेशन लगाया ईडी के ऑफिशियल्स के ऊपर कि उन मतलब वहां पे जेल में क्या है कि उनका जो वेट है वो बहुत ही घट गया है, या आप बोल लीजिए वहां पे जो फूड्स क्वालिटी है तो वो सब उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा, एक बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। एक डायबिटीज का पेशेंट होते हुए इतने कम समय में इतना ज्यादा वजन घटना कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। बाद में ये चीज पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जो वेट है वो अनचेंज्ड है, एंड एट द सेम टाइम अरविंद केजरीवाल के लिए वो घर से खाना वो अलाउड है, ठीक है। मतलब आप सोच के देखिए, अरविंद केजरीवाल को सिंस वो अभी कन्विक्टेड नहीं है तो उनको ऐसा नहीं कि जो नॉर्मल केसेस में होता है ना, नॉर्मल केसेस में आप कन्विक्टेड है या मामले आपके ऊपर क्राइम एलेज्ड है और डिफरेंस मतलब वो उतना फर्क नहीं पड़ता, आपको वो क्रिमिनल की तरह ट्रीट का मतलब किया जाता है जनरल केस में। लेकिन अभी सिंस ये हाई प्रोफाइल केस है तो इसके वजह से क्या हुआ कि अभी भी अरविंद केजरीवाल को मतलब घर से खाना वाना मतलब वो सब चीजें अलाउड है, या ऐसा फैसिलिटी कहीं और जगह पे अलाउड नहीं है। अब आ जाते हैं कि ये जितना भी और जो लोग हैं ना, ये आम आदमी पार्टी में, उसने क्या बोला था। देखिए, सबको पता है आम आदमी पार्टी यू टर्न्स लेने में एकदम माहिर है। आपको पता होगा ये अरविंद केजरीवाल वो सब उस टाइम पे 2015 में सोमनाथ भारती के ऊपर एक केस लग गया था, ठीक है। और उसके बाद वो अरविंद केजरीवाल ने ये बोल दिया था कि सोमनाथ भारती को मतलब खुद वो पुलिस के पास जाना चाहिए और जाके एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या क्या उन्होंने किया है, क्या क्या उन्होंने नहीं किया। मतलब उस टाइम पे वही कर रहा था, मतलब सोमनाथ भारती अरविंद केजरीवाल की तरह वो उसको बुलाया जाता था, उस टाइम पे वो नहीं जाता था। 2015 का केस है, लेकिन अभी क्या है, अभी चीजें घूम गया है। अब चीजें क्या है, अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही आ गया है। और ये ऐसा नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, अपना इंटरेस्ट के चक्कर में अपना जो सिपाही है ना उसका मतलब उसको चढ़वा दिया कहीं पे, ठीक है, बस के नीचे फेंक दिया। सिंपल सेंस है ये, बस के नीचे फेंक दिया। अरविंद केजरीवाल ने एकदम क्लियरली बोल दिया कि ये जो बाहर में जो और लीडर्स है ना, फॉर एग्जांपल आतिशी मरलान, सौरभ भारद्वाज, इसके ऊपर पूरा ब्लेम डाल दिया। एकदम अरविंद केजरीवाल ने ये बोल दिया कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट करता ही नहीं था, विजय नायर रिपोर्ट करता था आतिशी मरलान को और सौरभ भारद्वाज। अब आतिशी मरलान और सौरभ भारद्वाज जो सोच रहा था कि हम लोग ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, ठीक है, अरविंद केजरीवाल को साइड करके, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, इनको सूली पे चढ़ा दिया। अब आतिशी मरलान ने क्या किया, और एक इंटरव्यू दिया। आतिशी मरलान ने ये बोल दिया कि ये दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा, मतलब अभी चड्ढा भी इसमें इन्वॉल्व है। तो मतलब यही है कि जो लोग अभी घूम रहा है ना बाहर, आतिशी मरलान, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, ये सब जेल में जाएगा, ये हकीकत है। ऐसे अगर होने लग गया तो कल को हर्षद मेहता भी खड़ा होकर कह देगा कि मैं तो पाक साफ हूं, कलमाडी भी कह देगा मैं तो पाक साफ हूं, राजा भी कह देगा मैं तो पाक साफ हूं, अपनी अपनी पार्टी के 4 मंत्री ले आएंगे और कह देंगे पाक साफ हूं। ऐसे नहीं चलता, देश में कुछ कानून है। अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठी है, अगर आपको लगता है कि आप पाक साफ हैं तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी के साथ सहयोग कीजिए। और जो लीडर है स्वाति मलिवाल, आपको नहीं पता वो कहाँ है, ठीक है। आई थिंक वो किसी को नहीं पता कि स्वाति मलिवाल का हुआ क्या। बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि वो अमेरिका में मतलब वहां पे गई थी
और उसके बाद वो उसको किसी को नहीं पता, ठीक है। और रिसेंटली आप देखिए टेलस गहलोत को, जो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, तो उनका भी इंट्रोगेशन हुआ है इस दिल्ली का लिक्विड स्कैम में। ये अभी मतलब इसके ऊपर कोई कन्विक्शन नहीं है, कन्विक्टेड नहीं है। इसके जब जस्ट पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था तो उन्होंने एकदम क्लियरली बोल दिया कि ये जो विजय नायर, मतलब मुझे जो बंगलो एलोकेट हुआ था ना, वो उस बंगलों में विजय नायर रहता था। तो एकदम क्लियर है कि देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया ना कि पंजाब में गवर्नमेंट होने, आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट होने के बावजूद पंजाब गवर्नमेंट में जो भी आप बोलिए उनका जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ना इनको अच्छे से सपोर्ट किया, ना पंजाब में आप बोलिए जो ऑन ग्राउंड जो प्रोटेस्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसके बाद ये जो अरविंद केजरीवाल का आप मान लीजिए जितना भी जो टॉप लीडर्स था दिल्ली का, अरविंद केजरीवाल बोल रहा है कि ये लोग जिम्मेदार हैं, ये लोग बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। मतलब ऐसे ही चीजें चल रहा है अभी, मतलब एकदम इंटरनल जो स्क्वबल्स है ना, ये स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं कि जेल से मतलब ये शासन चल सकता है कि नहीं चल सकता है। अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। क्या मांग रहे थे हम लोग? यही तो कह रहे थे कि एक लोकपाल बिल बना दो, जन लोकपाल कानून। क्योंकि आज हमारे देश में कोई भ्रष्टाचार करता है, कलमाडी ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। राजा ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। कनिमोई ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। इस देश में जेल किसी को नहीं होती, सबको बेल हो जाती है। देखिए, आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 2015-16 से देख लीजिए, मतलब जब से ये दिल्ली में गवर्नमेंट आया है वहां से अभी तक 2024 तक 8-10 साल आप तो सोच लीजिए। तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल मोदी जी से, मतलब अरविंद केजरीवाल ऐसे पोर्ट्रेट कर रहा था कि मैं मोदी जी का ऑल्टरनेटिव हूँ। मतलब मोदी जी जिस लेवल पे है, अरविंद केजरीवाल उस लेवल पे है। अभी तक ये तो चल रहा था, ठीक है। आप मान लीजिए जेल से आप शासन चलाने की कोशिश जब करेंगे, या आप ये आपके पास ये मंशा है कि हाँ मैं ये चीज करना चाहता हूं, तो फिर ये इंडिया अलायंस वाले आप उठ के खड़ा हो जाएगा इसके अलायंस में। इसके पीछे मैं रीजन बोलता हूं कि देखिए, अरविंद केजरीवाल क्या लालू प्रसाद यादव से बड़ा नेता है? अरविंद केजरीवाल क्या जयललिता से भी बड़ा नेता है? अरविंद केजरीवाल क्या करुणानिधि से भी बड़ा नेता है? अरविंद केजरीवाल क्या हेमंत सोरेन से भी बड़ा नेता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये जो बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि जेल से शासन चलेगा, जेल से शासन चलेगा, जनरली क्या हुआ है कि दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने ये चीज क्लियर कर दिया कि दिल्ली से, मतलब जेल से शासन नहीं चलेगा, ठीक है। आप उसको आप साइड में रख दीजिए। हो सकता है कि आप मान लीजिए आम आदमी पार्टी का भक्त हैं, तो आपको ये चीज लगेगा कि नहीं ये बीजेपी ने किया है, ठीक है। मतलब ऐसा आपका तो इस माइंड में भी नहीं आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया है। आप बोलेंगे कि ये बीजेपी का साजिश है। लेकिन आप लॉजिकली सोच के देखिए, जब आप बोलेंगे ना कि जेल से शासन चलाएंगे, तो फिर ये हेमंत सोरेन भी तो कर सकता था, या लालू प्रसाद यादव को उन्होंने राबड़ी देके चला गया था जेल। तो अरविंद केजरीवाल उस, मतलब ये लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, या आप बोलिए करुणानिधि, जयललिता, इससे बड़ा नेता नहीं है। तो अभी जो बेसिक जो फाइट है ना, वो बेसिक फाइट मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल नहीं है। यहाँ पे बेसिक जो फाइट है अरविंद केजरीवाल वर्सेस इंडियन अलायंस है। और इसी वजह से आप देखिएगा कि इंडिया अलायंस ने उतना सपोर्ट नहीं किया। इवन आपने कभी देखा है कि ये राहुल गांधी ने कुछ बोला है, या आप बोल लीजिए जो कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन है, समाजवादी पार्टी, जो बहुजन समाजवादी पार्टी, टीएमसी, नहीं, दे आर बिजी विद दिस इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन में सब हर कोई बिजी है। हाँ, 1-2 बार आपका जो लिप सर्विसिंग होगा, आई थिंक रामलीला मैदान में ये राहुल गांधी एक बार बोला था, बस वो खत्म हो गया। उसके बाद सब बंद। केजरीवाल जी ने मजीठिया से माफी क्यों मांगी? नहीं, ये डर गया जी। तो आपको यह पहचानना पड़ेगा, जो व्यक्ति आतंकवादी के घर में सो सकता है, वो पंजाब की रक्षा कहां से करेगा? स्टेज से मैं केजरीवाल जी और सोरेन जी का भी नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि वो आज यहां है नहीं, मगर दिल में हम सब एक साथ खड़े हैं। जय सिंह ने जाके तो ठीक, आप सुनीता केजरीवाल से मिला है, मनीष सिसोदिया के, उनका जो पत्नी है, उनके साथ मुलाकात किया है। लेकिन राहुल गांधी ने कभी सुनीता केजरीवाल के पास नहीं गया, या आप बोलिए राहुल गांधी ने कभी मनीष सिसोदिया के पास नहीं गया, मनीष सिसोदिया की जो फैमिली है उनके पास नहीं गया, या राहुल गांधी कभी भी, अब सोच लीजिए सत्येंद्र जैन का जो फैमिली है उनके पास नहीं गया। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हर किसी ने क्या किया, यही किया है। अब आ जाते हैं कि जो पहले मैंने बोला ना आपको, इंटरनल स्क्वबल स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इधर का क्या सिचुएशन है। स्पेशली देखिएगा सत्येंद्र जैन ये और मनीष सिसोदिया। आप सोच के देखिए, जब सत्येंद्र जैन का अरेस्ट हुआ या मनीष सिसोदिया का अरेस्ट हुआ, उनको क्या करना पड़ा? उनको इमीडिएट रिजाइन करना पड़ा। एट द सेम टाइम उनके पास आप मान लीजिए जो भी एलोकेटेड बंगलो था वहां से उनको निकाल दिया। उनको मतलब क्या है कि उनको रिलेटिव्स को निकाल दिया गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये, आप बोलिए डिफरेंशिएशन क्यों है, या आप बोलिए अरविंद केजरीवाल के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों है? अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हो चुका है, तो फिर वो रिजाइन क्यों नहीं करेगा?
वो अपना जो बंगलो है वो वैकेट क्यों नहीं करेगा? तो ये जो चीज है ना, कभी मत सोचिएगा कि ये सब चीजें डेवलप नहीं हो रहा है। ये चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। आपको अभी लग रहा है कि संजय सिंह बहुत जगह जो प्लेटफॉर्म है वहां पे जाके बीजेपी को गाली दे रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उनका कुछ मजबूरी है। लेकिन आप सोच के देखिए कि मतलब आपका टीम में 10 लोग हैं, 10 लोग में एक जो है, हाँ हो सकता है कि वो मुखिया है, लेकिन उसका मतलब तो ये नहीं है कि वो जो अदर्स जो लोग हैं, 9 लोग जो रहता है उसको मिसट्रीट करेगा। ऐसे नहीं होता है। और यही सब चीजें धीरे धीरे क्या होगा, एक जगह पे एक्यूमुलेट होगा, और एक एक्यूमुलेट होके उसके बाद वो बस्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप देखिएगा कि जो दिल्ली का लिक्विड स्कैम या अब जो जल बोर्ड में जो स्कैम हुआ है वो सब चीजें, या ईडी ऑफिशियल को ये ऐसे आप बोल लीजिए उनको ट्रैक करना, ये सब चीजें देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर वो भारी पड़ जाएगा। अब आ जाते हैं कि संजय सिंह के पार्ट। संजय सिंह के पार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि देखिए एक चीज तो क्लियर था कि संजय सिंह का जब उनको जब बेल मिल गया ना, उस टाइम पे जो लोगों का सपोर्ट था ग्राउंड में, मतलब सपोर्ट का क्या मतलब, तिहाड़ जेल के बाहर ही था सब, उतना लोग अरविंद केजरीवाल के टाइम पे नहीं था। तो आप सिमिलर क्वेश्चंस ये अरविंद केजरीवाल को ये चीज खटकेगा कि अरविंद केजरीवाल सोच रहा है यार मैं दिल्ली का सीएम हूं, मैं इस पार्टी को बनाया हूं, लेकिन उसके बावजूद मेरे लिए सपोर्ट क्यों नहीं है, ये सपोर्ट संजय सिंह के लिए इतना सपोर्ट क्यों है? मैं आपको बोलता हूं ये होगा ही होगा। और दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। बहुत लोगों को लगता है ना कि सौरभ भारद्वाज, आतिशी मर्डान या दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा ये पीएम सीएम के कुर्सी के लिए फाइट करेगा। नहीं, हो सकता है कि ये लोग अपने मतलब इंटरनल एक फाइट होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो सीएम का कुर्सी है वो मिलेगा सुनीता केजरीवाल को। कभी मत सोचिएगा कि बाहर से कोई आएगा और आके यहाँ पे सीएम का कुर्सी लेके चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो लोग ये सब सोच रहे हैं ना, और इसीलिए आप देखिएगा कि इनका जो बयानबाजी है, मतलब जो बोल रहा है वो कुछ और बोल रहा है, उनका जो एक्शन है वो एक्शन कुछ और बोल रहा है। तो आपको ये जो एक्शन जो कुछ और बोल रहा है ना, इसको धीरे धीरे डिसिफर करना है। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। मोदी और अमित शाह के अलावा जो भी प्रधानमंत्री बन रहा होगा हम उसको समर्थन कर देंगे। Arnab, I have made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. I have no political ambitions. Arvind Kejriwal, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। किरण बेदी भी हमारे साइड होती तो ये बड़ा पोर्टेंट फोर्स इतना मोह था तो आंदोलन के टाइम में क्यों नहीं कहा कि बीजेपी के साथ हैं हम लोग? छुपा के क्यों रखा? अब ये अरुण जेटली ने उस दिन कहा कि हम तो इनसे बहुत लंबे समय से संपर्क में थे, तो इसका मतलब आंदोलन के अंदर ये बीजेपी के प्लांट थे ये सब लोग। तो इसका मतलब आंदोलन के अंदर ये बीजेपी के प्लांट थे ये सब लोग। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे। आज आपकी पार्टी ने किरण बेदी पर जैसे हल्ला बोल दिया है। इतने दिन तो आप लोग सब साथी संगी थे, साथ साथ झंडा उड़ाते थे, साथ साथ सारा कुछ काम करते थे अन्ना के आंदोलन में, साथ साथ दिखते रहे। आज ये आप क्यों कहने लगे हैं कि किरण बेदी जो थी वो बीजेपी की प्लांट थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट में, अन्ना के मूवमेंट में? बीजेपी की प्लांट थी ऐसा मुझे नहीं लगता किसी ने भी बोला है। तो इसका मतलब आंदोलन के अंदर ये बीजेपी के प्लांट थे ये सब लोग। ये टीवी चैनल वाले चला रहे हैं प्लांट थी, कोई प्लांट। तो फिर आपको ये चीज पता चल जाएगा। और ये आपको क्या नहीं पता कि या आप बोल लीजिए अरविंद केजरीवाल जी को नहीं पता कि संजय सिंह बाहर आके अपने आप को हीरो पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। बार बार वेरियस जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पे जाके बोल रहा है कि मैं जेल में कैसा था, मेरे साथ क्या क्या हुआ है, ये सब जाके बोल रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस का जो पेड यूट्यूबर्स है ना, ये पेड यूट्यूबर संजय सिंह को हीरो बनाने के चक्कर में रह रहा है। तो आप सोच के देखिए ये मतलब ये चीज जो हो रहा है ना, ये आप मतलब चीजें डाइजेस्ट भी नहीं होगा। ये पेड यूट्यूबर्स, मैं आपको बोलता हूँ, ये जो जनरलिस्ट कांग्रेस का पेड यूट्यूबर्स है ना, ये लोग चाहता है कि ये जो मतलब आप बोलिए संजय सिंह और ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, इसके बीच में एक मतलब झगड़ा स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये इन लोगों का काम यही है, क्योंकि इन लोगों का काम यही है कि इन लोगों को भी पता है कि संजय सिंह या अरविंद केजरीवाल का ऑन ग्राउंड सपोर्ट नहीं है। तो इनको क्या करना है, अपना व्यूज लेना है। ठीक है, वो एड का मतलब मान लीजिए थोड़ा बहुत पैसा लेना है। ठीक है, तो उसके चक्कर में क्या है, इन लोगों को व्यूज चाहिए। तो व्यूज के चक्कर में ये लोग क्या कर रहा है, अभी ये संजय सिंह को हीरो बनाने के लिए वो लोग रेडी है। और अरविंद, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ये सब चीजें सह लेगा?
पॉसिबल नहीं है। अरविंद केजरीवाल वहां पे जेल में बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो सोने के लिए वो पहले वो एसी में सोता था, ठीक है, एसी में सोता था। उसका शायद बेड भी शायद 3-4 लाख का होगा, ठीक है। लेकिन अभी उसको क्या है, एक बेसिक मॉस्किटो नेट के लिए भी मतलब जेलर को रिक्वेस्ट करना पड़ता है। पहले ये सब चीजें अवेलेबल था। और आप मान लीजिए आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है ना कि मैं गर्मी में नहीं सो सकता, या आप बोल लीजिए मैं विदाउट मॉस्किटो नेट नहीं सो सकता। ये सब चीजें जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अचानक आपके पास या आपका ऐसा पोजीशन हो जाता है कि आपको ये चीज करना है, तो आपके लिए वो चीजें बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। और दैट टू आपका जो एज है, आप मान लीजिए मतलब आप 50 या 60 उस टाइम एज में है, उस टाइम के आपका जो एज होता है वहां पे आपको थोड़ा कंफर्ट लाइफ चाहिए, ठीक है। आप उस जो एज होता है उस एज मतलब वो जो एज होता है ना, उस एज में जो स्ट्रगल है वो 20 साल 30 साल का लड़का का स्ट्रगल से वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल को ये सब चीजें पता है और ये सब चीजें उसके मतलब वो ऑब्जर्व कर रहा है। ये जो जाता है ना सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने, आपको क्या लगता है कि ये सब डिस्कशन नहीं होता है? आराम से होता है। और संजय सिंह को जो बेल मिला है अंडर सेक्शन 45 ऑफ पीएमएल है, और बेल एक कंडीशनल बेल होता है। बेल में जो कंडीशन था कि आपको 2 लाख का जो बॉन्ड है वो साइन करना पड़ेगा, उनका जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट कोर्ट को सबमिट करना पड़ेगा, लिक्विड जो स्कैम हुआ है उसके बारे में आप बाहर नहीं बोल सकते, आपका जो भी रोल है बाहर नहीं बोल सकते, ठीक है। आपको दिल्ली से बाहर जाना है तो आपका जो स्केड्यूल्स है वो इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर्स है उनके साथ वो चीज शेयर करना पड़ेगा। मतलब ये सब चीजें होता है। और संजय सिंह को जो बेल मिला है, बेल इसलिए मिला है क्योंकि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने मतलब कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया था, ठीक है, जिसके कारण उन्हें बेल मिल गया। लेकिन ये लोग ऐसे पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि संजय सिंह एक्टिविस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि इसका जो मेरिट ऑफ द मतलब केस है ना, इसके ऊपर वो कमेंट ही नहीं करेगा, ये है। और मतलब ये सब जो चीज मतलब जो चीज सोशल मीडिया में फैल रहा है वो चीज और जो रियलिटी है वो चीज एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आम आदमी पार्टी अगर करप्शन में हमारा कोई बहुत महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण मंत्री हो, विधायक हो, पार्टी का नेता हो, कोई भी पकड़ा जाएगा, वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ हम खुद खड़े होंगे। ये हमारा शुरू से स्टैंड रहा है, हम उस पर कायम है आज भी। देख लीजिए ये जो कांग्रेस का जो पेड यूट्यूबर्स है ना, ये लोग अभी संजय सिंह को हीरो क्यों बना रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? और इसके पीछे रीजन बोलने से पहले मैंने एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आई थिंक वीडियो का जो स्टार्टिंग हुआ था उस टाइम पे भी शेयर किया था कि 2022 में जब ये लिक्विड स्कैम को एक्सपोज किया था, ये किसने किया था? ये तो कांग्रेस ने किया था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कांग्रेस का जो पेड यूट्यूबर्स है ये जाके संजय सिंह को हीरो बना रहा है। मतलब आप देख रहे हैं कि दोनों जो चीज है ना, दोनों चीज एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। करेंगे मतलब उन्होंने कहा है यदा यदा ही जब भी कुछ ना कुछ पृथ्वी के ऊपर गड़बड़ होती है फिर भगवान को अपनी झाड़ू चलानी पड़ती है, फिर भगवान अपनी झाड़ू चलाते हैं। और आप बोल लीजिए ना कि पहले क्या होता था, पहले कांग्रेस जो भी वाले है वो आम आदमी पार्टी को हेट करता था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी के लिए अचानक प्यार जग गया, ठीक है। ऐसा नहीं, तो फिर ये एकदम चीज क्लियर रखिए कि ये आम आदमी पार्टी के लिए प्यार नहीं है, ये बीजेपी को हेट करने के चक्कर में आम आदमी पार्टी को प्यार मिल रहा है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस ये है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए आम आदमी पार्टी को कोई प्यार नहीं करता है, प्यार नहीं मतलब क्या है कि उनके साथ कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन आप ये जो कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, इन लोगों को क्या है कि अभी बीजेपी को छोटा करना है, या आप बोल लीजिए उसको उनको ह्यूमिलेट करना है, तो उसके चक्कर में आम आदमी के पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए नहीं खड़ा हुआ है कि आम आदमी पार्टी के साथ कुछ गलत हो रहा है, नहीं। इवन कांग्रेस खुद चाहता है कि ये अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, जेल में सट्टा रहे, ठीक है, क्योंकि उनको तो ब्लेम बीजेपी को डालना है, बीजेपी के ऊपर डाल देगा, ठीक है। और जब छूटेगा तो तब बोल देगा कि हाँ हमने तो आपके साथ था। ऐसे ही पॉलिटिक्स होता है, ठीक है। और ये लोग कोशिश ये कर रहा है, जिसमें आई थिंक पहले ही बोल दिया कि जो आम आदमी पार्टी में एक थोड़ा इंटरनल स्क्वॉबल स्टार्ट हो जाए, स्पेशली जो यूट्यूबर्स है, पेड यूट्यूबर्स बाय कांग्रेस, ये लोग कोशिश ये कर रहा है कि संजय सिंह वर्सेस अरविंद केजरीवाल, मतलब अरविंद मान लीजिए पहले क्या होता था कि पहले मान लीजिए यहाँ पे अरविंद केजरीवाल है तो संजय सिंह यहाँ पे है। अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि संजय सिंह को थोड़ा ऊपर और अरविंद केजरीवाल को मतलब इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या सच में लगता है कि ये चीज अरविंद केजरीवाल को पसंद आ जाएगा? कभी नहीं आएगा, ठीक है। अरविंद केजरीवाल खुद कुछ ना कुछ वो कर लेगा, ठीक है। ये सब चीजें स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आप सोच के देखिए, अरविंद केजरीवाल तो अभी जेल में है, ठीक है। सिंपल चीज है कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो आप बोल लीजिए जो पैसा मतलब जो आप बोल लीजिए जो एक होता है ना अमाउंट, मीडिया को एक अमाउंट पेमेंट मतलब पे किया जाता है, तो वो सब पेमेंट भी बंद है। तो जिसके कारण ये लोग कोशिश कर रहा है कि हाँ हम लोग एक मतलब लाइमलाइट में रह के कैसे इन लोगों का जो आप बोलिए जो स्क्वॉबल्स है उस स्क्वॉबल से कुछ फायदा उठाया जा सकता है। तो यही सब चीजें चल रहा है। और अरविंद केजरीवाल अभी ये जो चीज है ना वो अभी सह रहा है, क्योंकि उसके पास कुछ फैसिलिटी नहीं है। वो पहले आई थिंक 2 लाख या 3 लाख का बाथरूम यूज करता था,
ठीक है, मतलब जो इक्विपमेंट है उसका भी कॉस्ट 2-3 लाख है शायद। उनका जो बाथरूम का आप बोल लीजिए, जो मतलब बाथरूम जो है वो 5-6-7 लाख का होगा, ठीक है। तो उसको अभी आई थिंक वो 200 या 300 रुपए का पैन यूज करना पड़ता है। उसके पास, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, उसके पास अभी एसी नहीं है, ठीक है, उसको वो गर्मी में सोना पड़ रहा है। उसके पास वो बेसिक मॉस्किटो नेट है, ठीक है, मच्छर काटने के लिए। उसको शायद हो सकता है कि मतलब आप मान लीजिए जो बेड है ना, वो बेड भी सही नहीं है। उसके पास हो सकता है कि वो फैन भी नहीं है। तो आपको क्या सच में लगता है कि ये मतलब ये अरविंद केजरीवाल, ये संजय सिंह या किसी और को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ आप बन जाइए दिल्ली का सीएम? कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो चीज सुनीता केजरीवाल भी होगा। और मान लीजिए जो जितना मैंने आपको पहले बोला ना, जितना भी आम आदमी पार्टी का लीडर्स है, मतलब जो टॉप लेवल में है, क्योंकि अभी बहुत लोगों को लग रहा था कि सिंस अरविंद केजरीवाल जेल में है तो हम लोग बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। विद दिस नोट लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय। और मैं आज इस हाउस में उस ईश्वर की, उस भगवान राम की सौगंध खाता हूं कि मैं जो शराब के ठेके इन्होंने मास्टर प्लान का वायलेशन करके खोले हैं, मैं उनको बंद करवाऊंगा। नहीं तो मैं राजनीति छोड़कर अपने घर चला जाऊंगा। मैं आज इस बात का ऐलान कर रहा हूं। हम यही कह रहे हैं कि अभी समय है, अभी ठीक कर लो। हमको तो चिंता केवल इतनी है आदरणीय अध्यक्ष, आपके माध्यम से डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, हमारे गांव के बच्चों को, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को, अनऑथराइज कॉलोनीज के बच्चों को, इन क्षेत्रों में नए नए गली गली में शराब के ठेके खोलकर बर्बाद मत करो। ये बर्बाद हो जाएंगे। पहले ही मां बाप दुखी है कि इन बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इनको शराबी मत बनाओ, इनको बचा लो। यही मैं दिल्ली वासियों की ओर से आपसे भीख मांगता हूं। इनको पकड़ के जेल में डाल दिया, बताओ, मेरे को बड़ी तकलीफ हुई। अब मनीष सिसोदिया के लिए नहीं, मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है, जान ले लो उसकी, फांसी पे चढ़ा दो, खुशी खुशी देश के लिए फांसी पे चढ़ जाएगा।